स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन जो कि होंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज केमिस्ट्री की चल रही है उसी में आज हम चैप्टर नंबर 5 को देखने वाले हैं जो कि सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन सतह रसायन है। इसी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमपी बोर्ड ने अपलोड किए हैं उन्हीं का सोल्यूशन इसमें आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हार्डी-सुलजे नियम जो है ये संबंधित है। तो आपने पढ़ा है हार्डी-सुलजे नियम जो है ये संबंधित होता है स्कंदन से। 4 विकल्प हैं तो सीधा हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाता है स्कंदन, ऑप्शन सेकंड जो होगा स्कंदन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं है। 4 विकल्प हैं यहाँ पर निलंबन, पायस, शर्करा, विलयन, स्वर्ण साल। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड शर्करा साल जो होगा ये टिंडल प्रभाव इसमें नहीं दिखाई देगा। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला है मक्खन एक प्रकार से है, यहाँ पर मक्खन है, जेल है, पायस है, सॉल है या फिर कोलाइडी विलियन है। तो मक्खन यहाँ पर जो होगा ये ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, जेल यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है अधिशोषण क्रिया है किस प्रकार की, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा का परिवर्तन इसमें नहीं होता है। और फोर्थ है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अधिशोषण जो होता है ये ऊष्मा छेपी, ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रभाव द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, धातु सल्फाइड। तो ऑप्शन फोर्थ होगा धातु सल्फाइड। इसका उपयोग जो है ये द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में इसका उपयोग नहीं होता। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव विरोधी साल के स्थायित्व का कारण है ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, विद्युत आवेश, ब्राउनी गति एवं विद्युत आवेश। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ब्राउनी गति एवं तथा विद्युत आवेश, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोहरा एक कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। तो कोहरा जो होता है ये किसका कोलाइडी विलयन बनता है इसमें। तो हम देखते हैं कि कोहरा जहां पर होता है तो वहां पर गैस और द्रव जो होते हैं इन्हीं का एक कोलाइडी तंत्र बनता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहां पर उत्तर हो जाएगा गैस में परिक्षिप्त द्रव का, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ है। तो हमें किसी भी एक उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ का नाम बताना है। तो यहाँ पर हम नाम बता सकते हैं MO जो कि मॉलिब्डेनम होता है। तो चाहे तो आप इस प्रकार से लिख दें या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मॉलिब्डेनम। चलिए तो ये उत्प्रेरक वर्धक होता है या उत्प्रेरक उत्साहक भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूध एक पायस का उदाहरण है। तो दूध जो होगा यहाँ पर एक पायस का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन जो होता है। तो द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन जो होता है उससे हम कहते हैं जेल। तो ये जेल कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त एक आवेशित साल है। तो रक्त जो होगा ये किस प्रकार का आवेशित साल है। तो ये ऋणात्मक, यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा रक्त एक ऋणात्मक आवेशित साल होता है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत जो है ये समांगी, इसका जो रिक्त स्थान का उत्तर बनेगा यहाँ पर बनेगा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत समांगी उत्प्रेरकों के लिए लागू होता है। चलिए आगे यहाँ पर हमें सही जोड़ी को मिलाना है। तो देखिए स्कंदन जो होगा ये कोलाइडी विलयनों का अवक्षेपण होता है। तो स्कंदन को मिला देंगे हम कोलाइडी विलयनों का अवक्षेपण। इसके बाद में यहाँ पर है पैप्टिकरण। तो पैप्टिकरण को मिला देंगे विद्युत अपघट्य मिलाने से। और पायसीकरण, तो पायसीकरण जो होता है साबुन और अपमार्जक की जो क्रिया होती है प्रक्षालन क्रिया वो पायसीकरण पर आधारित होती है। तो यहाँ पर साबुन नहीं दिया अपमार्जक दिया तो अपमार्जक को भी हम उससे मिला देंगे। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपोहन। तो अपोहन जो होता है ये कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण इसमें किया जाता है। तो इसे मिला दे देंगे कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण से। फॉग है तो फॉग जो होगा ये हमारा द्रव एरोसोल होगा इस प्रकार से। तो सही जोड़ी को हम इस प्रकार से हम मिला देंगे। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर सत्य असत्य के रूप में है। और ये क्वेश्चन हमने इसके पिछले जो चैप्टर का क्वेश्चन देखे थे उसमें देख भी चुके थे। तो फिर भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो ये गलत होगा क्योंकि करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में वेग स्थिरांक की इकाई जो है सेकेंड इनवर्स
होती है, सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर हमें इसका उत्तर देखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है उनमें वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो सेकंड इनवर्स होती है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सत्य, राइट। और अगला है अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी हमारा पहले उसी चैप्टर में पूछा गया था। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग ताप स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है। तो ये गलत होगा क्योंकि करता है ना, क्योंकि ताप जो है वो करेगा। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है। तो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है सदैव पूर्णांक होती है, सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पर तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं, इसमें निकल उत्प्रेरक जो होता है ये प्रयोग में लाया जाता है। और सूत्र उसके संकेत के रूप में लिखे तो Ni करके आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन होगा कोलाइडी कणों की गति को क्या कहते हैं। तो कोलाइडी कणों की जो गति होती है उसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। तो यहां पर हमारा एक शब्द में उत्तर हो जाएगा इसके लिए ब्राउनी गति। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरण शब्द का प्रथम प्रयोग जो था ये किसने किया था। तो उत्प्रेरण शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो किया था ये किया था बर्जीलियस ने। तो यहां पर बर्जीलियस इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा बर्जीलियस। चलिए साबुन प्रक्षालन की जो क्रिया होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है। हमने देखा था कि ये पाइसीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। साबुन कहे या अपमार्जक कहे तो दोनों ही पाइसीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है जब गोल्ड के कोलाइडी विलयन में जिलेटिन मिलाया जाता है। तो देखिए जब हम गोल्ड के कोलाइडी विलयन में जिलेटिन मिला देंगे तो उस स्थिति में ये द्रव स्नेही की तरह व्यवहार करने लगेगा। अब द्रव स्नेही की तरह व्यवहार करने लगेगा। चलिए थोड़ा सा गलत हो गया, व्यवहार करने लगेगा। अब देखिए यहां थोड़ा सा समझना आपको कि द्रव स्नेही की तरह व्यवहार कौन करने लगेगा। तो देखिए जो गोल्ड का कोलाइडी विलयन होता है, यदि हम बात करते हैं गोल्ड के कोलाइडी विलयन की, तो गोल्ड का जो कोलाइडी विलयन होता है इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है द्रव विरोधी। तो थोड़ा सा समझिएगा इस बात को कि ये इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है द्रव विरोधी गोल्ड के कोलाइडी विलयन की। और अब हम इसमें मिला रहे हैं जिलेटिन। तो जिलेटिन को जैसे ही मिलाते हैं तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, गोल्ड का कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही की तरह। मतलब उसकी जो प्रकृति थी वो जिलेटिन को मिलाने से चेंज हो गई और यहाँ पर वो द्रव स्नेही की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें चेंजेस आएंगे। द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही को जब मिलाते हैं तो आप जानते हैं रक्षण उसका हो जाता है। तो ये रक्षण की क्रिया पर आधारित यहाँ पर प्रश्न था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्षी कोलाइड की तरह यहाँ पर कार्य करने वाला साल है। तो अभी आपने जो क्वेश्चन देखा उसमें आपने रक्षी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड जो था वो कौन था, जिलेटिन मिलाया था हमने गोल्ड के साल में। तो यहाँ पर आपका उत्तर जिलेटिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार से दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा ऑप्शन थर्ड बनेगा। 10 की घात -5 से लेकर के 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक इनका आकार होता है। अब देखिए कहीं पर बुक में आप देखेंगे तो कहीं पर मीटर में लिखा है, तो मीटर में जब होगा थोड़ी सी घात के अंदर चेंजेस हो जाएंगे और यहाँ पर हमें दे रखा है सेंटीमीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो अभिक्रिया हमें यहाँ दे रखी है ये अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है। यहाँ पर इसमें एक पदार्थ दिया है AS2O3। ये यहाँ पर क्या है, एक स्व उत्प्रेरक है, विष है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है या धन उत्प्रेरक है। तो देखिए इस अभिक्रिया के अंदर जो S2O3 होगा ये एक विष होगा जो कि अभिक्रिया को धीमा करता है, रोकता है या बाधित करता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई जो है सेकंड इनवर्स है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सही होगा क्योंकि इसकी इकाई सेकंड इनवर्स होती है।
तो बिल्कुल सत्य होगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव थे और ये समाप्त हुए। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए अगले टॉपिक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।